अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नबील रज़ा और आप देख रहे हैं लक्ज़रियस मार्केटिंग। नाज़रीन, ब्लूबर्ड फैमिली का ये खासा है कि वो आपको कभी भी बोर नहीं होने देते। हर आने वाले दिन के साथ उनके पास कोई ना कोई सरप्राइज़ होता है अपने क्लाइंट्स के लिए और कोई ना कोई नई खबर होती है कि जिसके ज़रिए क्लाइंट्स के अंदर कभी भी एनर्जी लेवल डाउन नहीं हो पाता। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ब्लूबर्ड सिटी के एक प्रोजेक्ट को एनओ से मिला है उसके बारे में। तो कंप्लीट वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। तो नाज़रीन, इससे पहले कि वीडियो का बाकायदा आगाज़ किया जाए, आपको चाइना के एक शहर के बारे में बताते हैं कि जिसका नाम शेंजन है। इसको शेंजन सिटी भी कहा जाता है। ये शहर दुनिया में अपने टेक बिज़नेस की वजह से और इनोवेशंस की वजह से जाना जाता है। इस शहर के अंदर वैसे तो बेशुमार चीज़ें हैं जो इस शहर को ख़ास बनाती हैं। इस शहर की जियोग्राफिकल लोकेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये शहर चाइना को हांगकांग से मिलाता है और आप अगर कोई भी व्लॉग ओपन करें, कोई भी डॉक्यूमेंट्री ओपन करें इस शहर के बारे में, तो आपको मालूम होगा कि किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, किस तरीके का यहाँ पे रोड्स हैं, क्या यहाँ पे मेट्रो स्टेशंस हैं और किस लेवल की यहाँ पे डेवलपमेंट देखने को मिलती है। ये शहर कुछ अर्सा पहले तक तो फ़िशिंग विलेज था, 1 या 2 दहाइयों पहले तक, लेकिन अब इस शहर को टेक बिज़नेस की वजह से पूरी दुनिया में जाना माना और पहचाना जाता है। तमाम बड़ी टेक कंपनीज़ यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी समझा जाता है। इसको चाइना के सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। यहाँ पर जो मशहूर चीज़ें हैं, सबसे पहले जो आता है वो विंडो ऑफ द वर्ल्ड है कि जो एक अम्यूज़मेंट पार्क है या थीम पार्क जिसको आप कह सकते हैं, कि जिसके अंदर पूरी दुनिया की जो भी प्रोमिनेंट चीज़ें हैं, जो भी मशहूर चीज़ें हैं, जो भी मशहूर मकामात हैं, उनके मॉन्यूमेंट मौजूद हैं। और आप इसको ब्लूबर्ड सिटी से रिलेट इस तरह से भी कर सकते हैं कि ब्लूबर्ड भी ऑलमोस्ट इसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है कि जहाँ पर बुर्ज अल अरब का रेप्लिका बन रहा है, जहाँ पर हॉर्स मैस्कॉट आए हैं। इसके अलावा भी थीम पार्क बनने जा रहा है, ग्रेट ब्लू मॉस्क का रेप्लिका बनने जा रहा है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपको ब्लू वर्ल्ड के साथ सिमिलर दिखाई देंगी, आप उसको सिमिलर कंसिडर कर सकते हैं। इसके अलावा भी इस शहर में चीज़ें हैं जिसमें वुटोंग पार्क है, इसके अलावा डोंगमैन स्ट्रीट है, ऑयल पेंटिंग यहाँ की बहुत ज़्यादा फेमस है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं कि जो शहर को ख़ास बनाती हैं। हाई राइज बिल्डिंग्स, स्क्रैपर्स भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा फेमस हैं और यहाँ पर दुनिया की सबसे टॉलेस्ट ऑफिस बिल्डिंग भी है। तो इस शहर के बारे में बताना क्यों मकसूद था, तो वो इसलिए क्योंकि अब ऐसा ही एक शहर डेवलप होने जा रहा है लाहौर के बिल्कुल पास, और ये शहर डेवलप कर रही है ब्लूबर्ड सिटी की इंतज़ामिया। साद नज़ीर साहब के विजन के बारे में तो आप सब बखूबी जानते हैं और उनका चाइना से जितना लगाव है या पाक चाइना दोस्ती के ऊपर जितना ज़्यादा वो एम्फोसाइज़ करते हैं, उसको जितना ज़्यादा प्रमोट करते हैं, वो भी आप सब बखूबी जानते हैं। ब्लूबर्ड सिटी चक्री रोड पे वाक़ प्रोजेक्ट के अंदर भी आप अगर एंट्रेंस पे ही पहुंच जाए तो आपको आइडिया हो जाता है कि ये शख्स या ये ग्रुप या ये प्रोजेक्ट कितना ज़्यादा चाइना के साथ प्यार करता है और कितना ज़्यादा पाक चाइना दोस्ती को इम्पोर्टेंस देते हैं। वहाँ पे आपको चाइना के झंडे नज़र आएंगे और सबसे बड़ी बात, जो गेट है वो पूरे का पूरा आपको ऐसी लुक देता है और ऐसी फील देता है कि आप चाइना में मौजूद हैं। तो चाइनीज़ के साथ एक कॉपरेशन के ज़रिए अब की बार साद नज़ीर साहब एक शहर बसाने जा रहे हैं लाहौर के पास। जो लोग ब्लूबर्ड सिटी चक्री रोड पे वाक़ प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर चुके हैं या उसके एंड यूज़र्स हैं या उसके इन्वेस्टर्स हैं, उनको शायद अंदाज़ा ना हो, बट ब्लूबर्ड सिटी जो कि चक्री पे वाक़ है, ये बेसिकली इस ग्रुप का दूसरा प्रोजेक्ट था। इनका पहला प्रोजेक्ट ब्लू टाउन के नाम से था जो लाहौर में था, और इस ग्रुप की जो बेस है वो आज के दिन भी लाहौर में मौजूद है। जो ब्लूबर्ड सिटी को जानते हैं उनको मालूम है कि आज के दिन भी ब्लूबर्ड सिटी का जो हेड ऑफिस है वो लाहौर में मौजूद है और सारी चीज़ें लाहौर से हैंडल की जाती हैं और ऑब्वियसली साद नज़ीर साहब भी वहाँ पे ख़ुद मौजूद होते हैं। एक दफ़ा फिर से ब्लूबर्ड इंतज़ामिया अब की बार लाहौर का रुख कर रही है और एक नए विजन के साथ, एक नए इरादे के साथ और एक नए मंसूबे के साथ, और उस प्रोजेक्ट को इन्होंने नाम दिया है शेंजन सिटी का, कि जिसको फाटा से एनओसी भी मिल गया है। और लाहौर जिस तरीके से ये बाहें खोल के और दिल खोल के वेलकम करता है दूसरे सारे प्रोजेक्ट्स को और जिस तरीके से कामयाब बनाता है, क्योंकि लाहौर की सरज़मीन एक ऐसी सरज़मीन है कि जहाँ कोई भी चीज़ फ्लॉप होने का इम्कान बिल्कुल ज़ीरो होता है। तो लाहौर ने एक दफ़ा फिर से वेलकम कहा है ब्लूबर्ड सिटी इंतज़ामिया को और अब की बार प्रोजेक्ट का नाम है शेंजन सिटी, जिसको एनओसी भी मिल गया है। इस तरीके से आपको शेंजन सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर बताया, वहाँ की मशहूर चीज़ें बताई। तो ऑलमोस्ट अगर आप साद नज़ीर साहब की तकरीरें सुने या ब्लूबर्ड सिटी इंतज़ामिया का विजन देखें जो ब्लूबर्ड सिटी को लेकर है, तो वो उससे मिलता जुलता ही है। अम्यूज़मेंट पार्क या थीम पार्क कुछ मुश्किल नहीं है इस इंतज़ामिया के लिए। दुनिया की मशहूर चीज़ें यहाँ पे लाना कोई मुश्किल नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी कर रहे हैं।
इसके अलावा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए या फिर ट्रांसपोर्टेशन की बात की जाए तो ये वो सारी चीज़ें हैं कि जो डूएबल है, कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। हाँ, अलबत्ता जहाँ तक टेक बिज़नेस की बात है तो अभी तक जहाँ सैर व सियाहत या सिर्फ सियाहत के ऊपर फोकस था और टूरिस्ट डेस्टिनेशंस बनाने की बात हो रही थी, तो आई थिंक ये थोड़ा सा टफ टास्क होगा कि आप टेक कंपनीज़ को अपनी हाउसिंग सोसाइटी में लेकर आएँ। और हम उम्मीद करते हैं और हम तवक्को करते हैं कि जिस तरीके से ब्लू टाउन एक कामयाब प्रोजेक्ट था, जिस तरीके से ब्लू वर्ल्ड सिटी एक अच्छा हाउसिंग प्रोजेक्ट और एक अज़ीम शान प्रोजेक्ट बनने जा रहा है, उसी तरीके से शेंज़न सिटी भी एक कामयाब प्रोजेक्ट साबित होगा। और हम मुबारकबाद भी देना चाहेंगे ब्लू वर्ल्ड फैमिली को, ब्लू वर्ल्ड इंतज़ामिया को और उन तमाम लोगों को कि जिन्होंने अपनी एफ़र्ट्स की और जिसके ज़रिए या जिसके एंड पे वो अपना एनओसी हासिल करने में कामयाब हो गए हैं। तो इंशाल्लाह हम खुद भी लाहौर में मौजूद हैं और इस प्रोजेक्ट को भी हम अच्छे से डील करेंगे। और आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में, कोई भी सर्विस चाहिए, तो हमारी टीम्स तमाम बड़े शहरों में मौजूद हैं। अपना और अपने इर्द-गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिए। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। इसके अलावा आप हमारे ऑफिस भी तशरीफ़ ला सकते हैं। हमारे दिए गए नंबर्स पे आप कभी भी रब्ता कर सकते हैं किसी भी प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।